जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के टॉप 10 तो नहीं है आज की इस वीडियो में, टॉप 18 है, 18 क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारी एनवायरनमेंट की 13वीं क्लास है और यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान की ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक वीडियो आई थी, उसमें हमने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसमें बोला था कि एक और वीडियो आएगी जिसमें यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं अंतरिक्ष विज्ञान से इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 18 और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा और ये सभी क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही। कोई भी टेट एग्जाम हो, एमपीटीईटी हो, सीटीईटी हो, यूपीटीईटी हो या फिर जहां पर भी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन आते ही हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं जहां पर स्पेस साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे और बेल आइकन को आप लोग प्रेस नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि यहां पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और ऑल बेल नोटिफिकेशन पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों कल हमने आपसे पूछा था कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना था। उसमें ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से उसका सही आंसर था 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। पिछली वीडियो में जो हमारी एनवायरनमेंट की 12वीं वीडियो थी जिसमें टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था अंतरिक्ष के, तो यहाँ पर दोस्तों उसमें पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना आपको याद रखनी है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी। हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की कब हुई थी? तो 1969 में, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के जो अभी चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका मुख्यालय स्थित है, तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम है। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या फिर चंद्रयान 4। तो जो भारत का प्रथम चंद्र मिशन था इसको प्रक्षेपित कब किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया था और इसका जो नाम था चंद्रयान 1। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भारत के पहले चंद्र मिशन के लिए चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था। भारत के जो पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान 1, इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें जो हमारा चंद्रयान 1 है इसने सबसे पहले यह बताया था कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है और क्रिस्टलों के रूप में वहां पर पानी अभी भी जमा हुआ है। ठीक है, तो चंद्रयान 1 के माध्यम से यह हमारे लिए पता चला था। तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया था यह कब किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है विश्व का प्रथम चंद्र अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया था। विश्व का प्रथम चंद्र अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो यहां पर यदि दोस्तों चंद्र अभियान की बात आती है, ठीक है, तो चंद्र अभियान जो शुरू किए गए थे वो अमेरिका के द्वारा शुरू किए गए थे। अमेरिका की जितने भी अपोलो मिशन हैं तो ये सभी अपोलो मिशन किससे? चांद से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाला देश कौन सा है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला देश रूस है। ठीक है, रूस ने अपने सबसे पहले अंतरिक्ष यान को प्रमोचित किया था। कब किया था? तो 1957 में रूस ने सबसे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर आपको अंतर याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस मिशन के माध्यम से अपने पहले कदम रखे थे। मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस मिशन के माध्यम से अपने पहले कदम रखे थे? ऑप्शन ए है अपोलो 1, अपोलो 3, अपोलो 6 या फिर अपोलो 11। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस मिशन के माध्यम से रखे थे? अपोलो 11। अपोलो 11 यह नासा का एक प्रोग्राम था जिसके माध्यम से
3 व्यक्तियों को चांद पर भेजा गया था। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो इनमें से आपको नाम याद रखने हैं। पहले हैं नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांद की सतह पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? तो चांद की सतह पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। इनके 2 साथी थे और एक थे एडविन बज एल्ड्रिन, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन, ये दोनों व्यक्ति थे जो सबसे पहले चांद की सतह पर उतरे थे। सबसे पहले उतरे थे नील आर्मस्ट्रांग। इनके लगभग 11 मिनट बाद दूसरा कदम रखा था जो है दूसरे व्यक्ति जो उतरे थे एडविन बज एल्ड्रिन, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था यहाँ पर माइकल, क्या था, माइकल कॉलिंस, ठीक है। तो माइकल कॉलिंस व्यक्ति थे और ये तीनों व्यक्ति थे जो कि चांद पर सबसे पहले गए थे। और माइकल कॉलिंस थे, इनके जो ये थे ये पायलट थे। अपोलो 11 जो यहाँ पर यान था इसके पायलट थे, इसलिए यह चांद की सतह पर इन्होंने अपना कदम नहीं रखा था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नाम आपको याद रखने हैं, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल बज एल्ड्रिन, आप इन्हें नोट करके रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। लिखा हुआ है हाँ, तो लिखा हुआ है कि भारत द्वारा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। भारत द्वारा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया, ठीक है। तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का यहाँ पर प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है चंद्रयान 2 में लैंडर का क्या नाम रखा गया था? चंद्रयान 2 में लैंडर का क्या नाम रखा गया था? तो जो चंद्रयान 2 है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 भाग थे। पहला तो था ऑर्बिटर, जिसे चांद की कक्षा में ऑर्बिट करना था, चांद के चक्कर इसे लगाने थे। और जो इसे विक्रम क्या था? विक्रम लैंडर था जिसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। तीसरा था प्रज्ञान एक रोवर था जिसे चांद पर कुछ दूरी तय करनी थी एवं उस पर खुदाई करके उसके कुछ सैंपल निकालने थे, ठीक है। लेकिन हमारा जो चंद्रयान 2 था ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। इसको जो इसका ऑर्बिटर था वो आज भी चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन जो लैंडर था विक्रम, उसे सॉफ्ट लैंडिंग करने की बजाय उसने चांद पर हार्ड लैंडिंग की थी, जिसकी वजह से इसका संपर्क टूट गया था ऑर्बिटर से, और इसकी वजह से ये मिशन पूरी तरह से हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 3 भाग थे। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, और ऑर्बिट का नाम ऑर्बिटर जो था उसे हम ऑर्बिटर ही बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, ठीक है। तो इन्होंने पहला कदम रखा, तो यहाँ पर कॉमन सी बात है दूसरा कदम भी इन्होंने ही रखा होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये सबसे कब चांद पर इन्होंने अपना कदम रखा था ये आपको बताना है। 20 जुलाई 1969 को, 15 अगस्त 1986 को, 20 जनवरी 1990 को, या फिर 22 दिसंबर 2000 को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है भारत उपग्रह भेदी मिसाइल एसैट दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का कौन सा देश बना गया है? भारत उपग्रह भेदी मिसाइल। उपग्रह भेदी मिसाइल क्या है? तो अब हमारे पास यह शक्ति है कि हम पृथ्वी से ही किसी भी मिसाइल को जो कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के मिसाइल को किसी भी सैटेलाइट या मिसाइल को जो कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं उसे हम पृथ्वी से ही उसे दाग सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, उसे अंतरिक्ष में ही ध्वस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है चीन। तो इन तीनों देशों के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना गया है। और इसका परीक्षण भारत ने कब किया था? तो 27 मार्च 2019 को, ठीक है। 27 मार्च 2019 को एसैट का हमने परीक्षण किया था और ये सफलतापूर्वक, और भारत ने अपनी जो सैटेलाइट थी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो हमारी सैटेलाइट थी G5 जिसका शायद नाम था, तो उसको हमने टारगेट किया था, उसे सफलतापूर्वक हमने ध्वस्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं ये हैं हमारे कौन से? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। और दूसरे भारतीय हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। और यहाँ पर राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में गए थे। 2
अप्रैल सन 1984 में ये पूर्व सोवियत संघ के द्वारा जो मिशन था इनका, ठीक है, तो मिशन की तरफ से ये जो रूस की तरफ से ये अंतरिक्ष में गए थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है विश्व में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर जो विश्व में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं ये कौन है? मैरी यूरी गागरिन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यह रूस के वैज्ञानिक हैं और जो संयुक्त यहाँ पर वर्तमान में ये रूस नहीं है, पहले हुआ करता था पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, जो सोवियत संघ हुआ करता था, रूस इसका पहले भाग हुआ करता था, लेकिन यह इसके अभी वर्तमान में ये अलग अलग हो गए हैं। जो सोवियत संघ था उससे कुछ देश निकल के अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर अभी वर्तमान में सोवियत संघ नहीं है, ठीक है। तो पहले था पूर्व सोवियत संघ और इनका जो मिशन था, कौन सा मिशन था? तो वोस्टॉक 1, ये मिशन था कब? 1961 में वोस्टॉक 1 के द्वारा मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई थी। पूर्व सोवियत संघ के जो यूरी गागरिन थे, यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को यह अंतरिक्ष में गए थे। और जो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी, यह अंतरिक्ष में कब गई थी? तो यह 1963 में अंतरिक्ष में गई थी और यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। और जो लाइका है, तो लाइका को अंतरिक्ष में भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा ही। कब भेजा गया था लाइका को अंतरिक्ष में? तो लाइका एक कुतिया थी, ठीक है, कुतिया का नाम लाइका था और इसे 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। राकेश शर्मा कौन है? तो प्रथम भारतीय हैं जो कि अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो अमेरिका था और अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा पर पहली बार मानव को भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 20 जुलाई 1969 को ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एरन वज एल्ड्रिन थे और यहाँ पर माइकल जो थे ये गए थे, ठीक है, सबसे पहले चांद की सतह पर ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? तो दोस्तों भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जो जनक है ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह आर्यभट्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1975 में से प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? यहाँ पर ये चारों उपग्रह इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो भारत का पहला मौसम उपग्रह है ये हमारा मैटसैट, और इसे आप इस प्रकार से याद करते हैं, ये मैटसैट है, ठीक है, मैटसैट। इसमें सबसे पहले माह आता है, तो यह मौसम, यह याद करने की ट्रिक है, ठीक है, ऐसा लॉजिक नहीं है कुछ, लेकिन यह याद करने की ट्रिक है। इसमें सबसे पहले माह आता है, तो यह एक मौसम उपग्रह है, ठीक है। एज्यूसैट की बात करें तो यह एजुकेशन से संबंधित, यह शिक्षा संबंधी उपग्रह है। इसमें सबसे पहले एज्यू आता है, तो यह एजुकेशन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये बात करते हैं कार्टोसैट की, तो कार्टोसैट एक मैपिंग सैटेलाइट है, ठीक है, संवेदी सैटेलाइट है, मैपिंग सैटेलाइट है कार्टोसैट। हेमसैट क्या है? तो हेमसैट जो है यह संचार उपग्रह है, ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, कौन सा है, ठीक है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो रोहिणी है, एप्पल है, जीसैट है या फिर सरल है? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था यहाँ पर आर्यभट्ट था, ठीक है, आर्यभट्ट था। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पर किसी से भी आप चेंज कर सकते हैं। जो आर्यभट्ट था यह भारत का प्रथम उपग्रह था। और कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? तो सबसे पहले बता दें, ये सैटेलाइट जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, जो उपग्रह होते हैं जैसे कि चंद्रमा है, ठीक है, उपग्रह को हम सैटेलाइट बोलते हैं। भारत जो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है। पृथ्वी के सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा है। तो जो मानव निर्मित होते हैं, जो किसी भी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं, उस ग्रह का उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है। और यहाँ पर इसी प्रकार से जो मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम होते हैं, उन्हें हम कृत्रिम, जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें हम कृत्रिम बोलते हैं। और ये जो सैटेलाइट होते हैं ये अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के या फिर किसी अन्य ग्रह के चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है एज्यूसैट क्या है? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एज्यूसैट शिक्षा कार्य हेतु छोड़ा गया उपग्रह है
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और ये है हमारा पार्कर सोलर प्रोब का क्या उद्देश्य है। पार्कर सोलर प्रोब क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? सूर्य का अध्ययन करना, बुध ग्रह का अध्ययन करना, अंतरिक्ष में सबसे अधिक दूरी तय करना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पार्कर सोलर प्रोब क्या है? यह नासा द्वारा छोड़ा गया एक सैटेलाइट है और यहाँ पर इसका प्रमुख उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना। ठीक है, ये सूर्य के सबसे निकट जाने का प्रयास करेगा और सूर्य के सबसे निकट जाकर यह सूर्य के किरण का, सूर्य की जो ऊपरी सतह है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो पार्कर सोलर प्रोब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। पार्कर सोलर प्रोब या नासा का अभियान है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी, तो सॉफ्ट स्टडी को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप इन सभी PDF को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं अंत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।